Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी हमारी वॉकिब्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, जो आज का एडिटोरियल है हमारा वो है अ प्लैनेट इन क्राइसिस। दैट मीन्स क्या, एक प्लैनेट जो है, दैट मीन्स एक ग्रह जो है वो क्या है, संकट में है। तो उसी से रिलेटेड वॉकिब्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो जो वॉकिब्स हैं वो हमारे कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 2012-2022। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो है हमारा वो है टेंजिबल। टेंजिबल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, एबल टू बी टच्ड और फेल्ट। दैट मीन्स क्या है, जिसको हम महसूस कर सकें, जिसको हम टच कर सकें, या फिर बोल सकते हैं हम उसको अंडरस्टैंडेबल। दैट मीन्स बोल सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे समझने योग्य हो, जिसको हम समझ सकें इजीली, हम लोग जिसको फील करके समझ सकें। सो दैट इज टेंजिबल। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, अब देखिए बना है डाइवर्स से। डाइवर्स का मतलब बहुत ज़्यादा, अलग अलग वेराइटीज़ की जहाँ भी बात की जाती है उसको डाइवर्स बोला जाता है। तो देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डाइवर्स और डिफरेंट, या फिर बोल सकते हैं अ वेराइटी। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसी क्वालिटी जिसमें हम क्या है अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या फिर बोल सकते हैं किसी चीज़ का क्या है अलग अलग होना। जैसे बोल सकते हैं हम लोग जैसे इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स का मतलब बोल सकते हैं जहाँ अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो डाइवर्स का मतलब क्या है, अलग अलग चीज़ों का होना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का होना। दैट मीन्स अलग अलग चीज़ों की जहाँ पे बात की जाती है वहाँ पे डाइवर्सिटी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेटिन्यू। रेटिन्यू क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ अटेंडेंट्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं कोई भी एक मीटिंग वगैरह जो होती है, उस मीटिंग में क्या है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको अटेंड करने वाला जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको क्या बोला जाता है, रेटिन्यू बोला जाता है। दैट मीन्स किसी भी मीटिंग को अटेंड करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे हर एक गवर्नमेंट की साइड से क्या है, मीटिंग को अटेंड करने वाले जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे रेटिन्यूज बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंटेंशियस। कंटेंशियस क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, मार्क्ड बाय हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और कंट्रोवर्सी। दैट मीन्स बोल सकते हैं क्या, एक तरह से वाद विवाद हो जाना, बहुत ज़्यादा बहस हो जाना, तीखी बहस हो जाना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कंटेंशियस। नेक्स्ट है हमारा हडल। हडल क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, अ डेंस और डिसऑर्डरली क्राउड। दैट मीन्स क्या है, एक ऐसी भीड़ जो क्या है छिन्न भिन्न हो। दैट मीन्स बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे अगर बहस हो जाती है तो क्या है, भीड़ जो है वो पूरी तरह से बट जाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे हडल बोला जाता है। दैट मीन्स डिसऑर्डरली क्राउड, एक ऐसी भीड़ जो क्या है बिल्कुल डिसऑर्डर में है, जो बिल्कुल भी क्या है मैनेज्ड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ग्रैंडिलोक्वेंट। अब देखिए, ग्रैंडिलोक्वेंट क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, यूजिंग एक्सेसिव नंबर ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स टू इंप्रेस अदर्स इन अ शोई वे, या फिर बोल सकते हैं बॉम्बास्टिक। दैट मीन्स क्या है, जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। तो दिखावा करने के लिए क्या करते हैं, वो काफ़ी मुश्किल वर्ड्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को इंप्रेस कर सकें। तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, ग्रैंडिलोक्वेंट। तो देखिए, या फिर इसको बोल सकते हैं बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब क्या है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को फेंकना, या एक साथ बहुत सारी चीज़ों का क्या है अटैक करना, तो उसको क्या बोला जाता है, बॉम्बास्टिक बोला जाता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का एक साथ दिखावे वाले पर्पज से क्या करना, यूज़ करना। नेक्स्ट है हमारा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, तो देखिए कैपिटलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, अ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक तंत्र हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या एक सामाजिक और आर्थिक तंत्र जो क्या है किसी प्राइवेट ओनरशिप में हो। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक किसी ऐसे ग्रुप के द्वारा क्या किया जा रहा है, लीड किया जा रहा है, जो क्या है प्राइवेट है, जो गवर्नमेंट नहीं है। दैट मीन्स जो सरकारी नहीं है, जो क्या है प्राइवेट है। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं कैपिटल के बेसिस पे, कैपिटल का मतलब पैसों के बेसिस पे, या रिसोर्सेज क्या है, बहुत सारे जो संसाधन है उनके बेसिस पे क्या करना, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से क्या करना, किसी सिस्टम को मैनेज करना, तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है हमारा इनएक्सोरेबली। इनएक्सोरेबली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या है, रिलेंटलेसली और विदाउट द पॉसिबिलिटी
विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन और स्टॉपिंग। दैट मीन्स बोल सकते हैं लगातार किसी चीज़ का क्या है, जारी रखना, या फिर लगातार किसी चीज़ का जारी रहना। दैट मीन्स ऐसी चीज़ें जिसके रोकने की संभावना या फिर जिसको बोल सकते हैं बचाने की संभावना क्या है, काफ़ी कम है। तो वो क्या कहलाता है हमारा इनएक्सोरेबली। नेक्स्ट है हमारा रॉट। रॉट का मतलब क्या है, जनरली लेकर आना भी होता है, और ये क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, हैविंग बीन वर्कड और प्रिपेयर्ड समहाउ। दैट मीन्स क्या है, किसी चीज़ पे काम करना या किसी चीज़ को जब तैयार किया जाता है तो उसको रॉट बोला जाता है। या फिर बोल सकते हैं किसी चीज़ को लेकर आना, दैट मीन्स तैयार करके किसी चीज़ को लेकर आना, तो दैट इज रॉट। नेक्स्ट है हमारा रैकन। रैकन क्या है, हमारा नाउन है जिसका मतलब क्या है, टू काउंट। दैट मीन्स क्या करना, किसी चीज़ को गिनना, किसी चीज़ को काउंट करना। नेक्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, अर्थली। दैट मीन्स क्या है, ये हमारे बोल सकते हैं यहाँ पृथ्वी से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसको क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा इवोक। देखिए इवोक का मतलब क्या होता है, टू कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब बोल सकते हैं किसी मुद्दे को उठाना, और ये क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू कॉल आउट। दैट मीन्स किसी मुद्दे को उठाना, किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करना, दैट इज इवोक। नेक्स्ट है हमारा एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, एरनियस इंडीड। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को गलत समय पर उठा देना। सो क्या कहलाता है हमारा देखिए सॉरी एनाक्रोनिस्टिक कहलाता है। दैट मीन्स गलत समय पर किसी चीज़ को उठाना, दैट इज एनाक्रोनिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा टैक। टैक क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, डायरेक्शन और कोर्स ऑफ एक्शन। दैट मीन्स किसी चीज़ को किसी भी डायरेक्शन में लीड करना। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी काम को ले जाना, या बोल सकते हैं किसी कार्य की दिशा निर्धारित करना, वो क्या कहलाता है, हमारा टैग कहलाता है। तो देखिए सारी जो वॉकअप्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब आइए चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे से जो हमारा एडिटोरियल उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एडिटोरियल है वो क्या है, अ प्लैनेट इन क्राइसिस। क्या है हमारा आर्टिकल है यहाँ पे, प्लैनेट क्या है हमारा नाउन है यहाँ पे, इन जो है प्रेपोजिशन है, और क्राइसिस भी क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स एक प्लैनेट जो है, एक ग्रह जो है वो क्या है, संकट में है। अब कौन से ग्रह की बात कर रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। टेंजिबल आउटकम्स। टेंजिबल आउटकम्स का मतलब ऐसे आउटकम्स जो हमें क्या है, बिल्कुल जिन आउटकम्स को, जो रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट्स बोल सकते हैं हम लोग। आउटकम का मतलब ऐसे रिजल्ट्स जो हमें दिख रहे हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। किससे, कन्वेंशन का मतलब मीटिंग्स। तो कौन सी मीटिंग्स, बायोलॉजिकल का मतलब बोल सकते हैं जैसे जिसके बारे में हम पता करते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स कौन है, जिनका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन से रिलेटेड जो क्या है, डाइवर्सिटी की क्या हुई है, मीटिंग हुई है। डाइवर्सिटी का मतलब बोल सकते हैं कि अलग अलग तरह से जो अलग अलग वेराइटीज़ जो हमें मिलती है बायोलॉजी में, तो बोल सकते हैं हम लोग वहाँ पे उसी से रिलेटेड क्या हुई है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुई है, एक मीटिंग हुई है। तो देखिए उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आर फार अवे, वो क्या है, काफ़ी दूर हैं। दैट मीन्स उन रिजल्ट्स को जो है, या फिर उन रिजल्ट्स को फील कर पाना, उन रिजल्ट्स को समझ पाना हमारे लिए क्या है, अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या बताना चाह रहे हैं ये कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन का मतलब मीटिंग हुई है जहां पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की गई है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब जहां पे रीजंस पता करने की बात की गई है कि ऐसी क्या चीज़ें जिससे जो प्लैनेट है वो क्या है, संकट में आ रहा है, जो हमारा ग्रह है वो संकट में आ रहा है। तो उसके रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो उन रिजल्ट्स को समझना क्या है, अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये रिजल्ट्स की बात की जा रही है, फार अवे का मतलब उन रिजल्ट्स को समझना अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखिए आगे चलिए देखते हैं हम लोग। अ मंथ आफ्टर द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। देखिए एक महीने बाद किसके, जो 27th जो कॉन्फ्रेंस हुई थी किसकी, पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दैट मीन्स COP27 की जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे, इन इजिप्ट, उसके एक महीने बाद अगर हम लोग बात करें, डिप्लोमैटिक रेटिन्यू वेंट इनटू अ कंटेंशियस हडल। तो डिप्लोमैटिक रेटिन्यू का मतलब क्या है, डिप्लोमैटिक का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हर एक कंट्री के जो सरकार से संबंधित जो क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो रेटिन्यू का मतलब क्या, उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं। तो हर एक कंट्री के जो रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, वेंट इनटू अ कंटेंशियस हडल। कंटेंशियस का मतलब उनमें क्या है, काफी तीखी जो है वो वाद विवाद क्या है उन लोगों में फैल गया। दैट मीन्स तीखा वाद विवाद उनके बीच में, या तीखी बहस जो है उन सभी के बीच में हो गई है। अगेन टू सेव द प्लैनेट, किस लिए, दोबारा के किस तरह से प्लैनेट को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो इस बारे में क्या है, जितनी भी कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, रेटिन्यू का मतलब उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में क्या है, काफी तीखी क्या हो गई है, उनके बीच में वाद विवाद हो गया है कि किस तरह से प्लैनेट को क्या किया जाए, सेव किया जाए। तो 2+1 क्या इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन मॉन्ट्रियल कनाडा, और ये कहाँ पे हुई है, ये वाद विवाद कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है कनाडा में, और कनाडा में भी कहाँ पे, मॉन्ट्रियल में। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि COP27 के एक महीने बाद क्या है, कनाडा मॉन्ट्रियल में क्या है, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं कंट्रीज के, मतलब हर एक कंट्री के, उनके बीच में क्या है, वाद विवाद छिड़ गया है कि किस तरह से प्लैनेट को सेव किया जाए दिस टाइम, इस बार। एंड एज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इस बार क्या है, एक कन्वेंशन, एक मीटिंग के रूप में कि बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब किसी भी चीज़ का डाइवर्स होना, और उसके क्या है, बायोलॉजिकल रीजंस उसके पता करना। दैट मीन्स उसका ओरिजिन पता करना। तो कोई भी चीज़ जो है वो इतनी डिफर क्यों कर रही है, और उसके क्या रीजंस पता करना। तो उसकी एक मीटिंग हुई है कहाँ पे, कनाडा में, और उसमें क्या है, सभी कंट्रीज के डिप्लोमेट्स के बीच में वाद विवाद छिड़ गया है।
While both these conferences can trace their origins to the Rio Summit of 1992। देखिए जो दोनों कॉन्फ्रेंसेज हुई है कौन कौन सी, एक तो COP27 और अगर बात करें हम लोग CBD जो हुई है अभी कहाँ पे, कनाडा में। तो इनको अगर बात करें तो ये क्या है, इनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब इनका जो केंद्र है वो कहाँ पे हमें मिल रहा है, इनका जो मेन मुख्य जो फोकस पॉइंट है या केंद्र है वो कहाँ से मिल रहा है हमें, रियो समिट से, जो कब की है 1992 की। दैट मीन्स बिल्कुल 1992 की समिट से मैच खाती हैं। द CBD डज नॉट गेट एनीवेयर नियर द मीडिया अटेंशन COP कमांड्स। दैट मीन्स देखिए जितनी COP को क्या मिली है, मीडिया की अटेंशन मिली है, उतनी CBD को क्या है इस बार मीडिया की अटेंशन कहीं पे भी नहीं मिली है। आसपास क्या है, मीडिया की अटेंशन जो है वो CBD को तो नहीं मिली है, लेकिन COP को मीडिया की अटेंशन बहुत ज्यादा मिली है। देयर आर नो वर्ल्ड लीडर्स एंड हेड्स ऑफ द स्टेट। देखिए कोई भी ऐसा वर्ल्ड का लीडर नहीं है, ना ही किसी स्टेट का हेड है। मेकिंग ग्रैंडिलोक्वेंट कमिटमेंट्स। देखिए तो उन्होंने क्या है, कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स नहीं की है, या फिर किसी को इंप्रेस करने के हिसाब से उन्होंने कोई भी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स जो है वो उन्होंने नहीं की है। किसने, ना तो किसी वर्ल्ड के लीडर ने, ना ही किसी स्टेट के हेड ने क्या है कोई भी बड़ी बड़ी जो कमिटमेंट्स है वो नहीं की है। तो कमिटमेंट्स नाउन हो जाएगा, ग्रैंडिलोक्वेंट क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बिकॉज द CBD लार्जली कंटिन्यूस, क्योंकि CBD जो है वो बड़े तौर पर क्या है जारी रख रहा है। टू बी फ्रेम्ड, क्यों, क्योंकि उसको फ्रेम किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है एज एन एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक पर्यावरण से रिलेटेड क्या है, एक संबंध बोल सकते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड एक मुद्दा है। तो एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न के रूप में क्या है इसको सबके सामने फ्रेम किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। इसलिए क्या है यहाँ पे CBD से संबंधित जो है किसी भी वर्ल्ड लीडर ने या किसी भी स्टेट के हेड ने क्या की है, कोई भी जो कमिटमेंट है वो इस बार नहीं की है। मच लाइक व्हाट COP यूज्ड टू बी, जहाँ पे देखिए किस तरह से, जिस तरह से COP में क्या की जाती है, हमेशा जो है वो कोई ना कोई कमिटमेंट की जाती है वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से, लेकिन CBD में इस बार कोई भी इस तरह की कमिटमेंट नहीं की गई। और इसको क्या माना गया, एक एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न माना गया। दैट मीन्स क्या, एक पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दा है उसको ये माना गया। तो कंसर्न नाउन हो जाएगा, एनवायरमेंटलिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अंटिल द फोर्सेज ऑफ कैपिटलिज्म, कब तक, जब तक जो कैपिटलिज्म वाली जो फोर्सेस हैं, कैपिटलिज्म का मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा प्राइवेट समूह बोल सकते हैं जो रिसोर्सेज के बेसिस पे क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोशिश करता है। तो जब तक इस तरह की फोर्सेज जो हैं मैनेज्ड टू री इमेजिन द आइडिया, वो क्या कर लेती हैं, वापस मैनेज कर लेती हैं। मैनेज का मतलब चीज़ों को सुलझा लेती हैं और क्या करती हैं, किसी आइडिया को री इमेजिन करती हैं। दैट मीन्स कोई भी एक विचार जो है उसको री इमेजिन करती हैं, उसको दोबारा से दिमाग में लेकर आती हैं। ऑफ अ प्लैनेट बीइंग इनएक्सोरेबली स्लो कुक्ड, कि किस तरह से एक जो प्लैनेट है, प्लैनेट का मतलब एक ग्रह जो है वो क्या है, इनएक्सोरेबली का मतलब लगातार उसको क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे कुक किया जा रहा है। स्लो कुक का मतलब लगातार वो है वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। इन ग्रीन हाउस गैसेस, किसके, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एक प्लैनेट जो है वो लगातार क्या है, बोल सकते हैं धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। टू वन दैट मे यट बी सेव्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और देखिए रिन्यूएबल बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो प्लैनेट है वो क्या है, लगातार नष्ट होता जा रहा है। तो उस प्लैनेट को हम क्या है, उस प्लैनेट की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम क्या है अभी भी सेव कर सकते हैं। किसके यूज से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के यूज से क्या है हम उस प्लैनेट को अभी भी सेव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्लैनेट को क्या करते जा रहे हैं, लगातार जो है वो नष्ट होता जा रहा है कहीं ना कहीं। तो बोल सकते हैं इस नष्ट होते हुए प्लैनेट को हम उस प्लैनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एक प्लैनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम किससे बचा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। एंड एट द वेरी लीस्ट, और जल्द से जल्द हमें क्या है, ये बहुत जल्दी ये काम करना पड़ेगा। मेक सम एंटरप्रेन्योर्स रिच, और क्या है इससे जो हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अर्थ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब जो नई नई सोच लेकर जो लोग आते हैं, तो देखिए उन एंटरप्रेन्योर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिच बना सकते हैं। रिच बनाने का मतलब क्या है, देखिए उनकी जो सोच है, उनकी सोच को यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करें, और फिर बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से उन सोर्सेज को यूज किया जाए और उस प्लैनेट को हम लोग बचा सकते हैं। और जिससे क्या है जो हमारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी क्या है आगे उभर कर आएंगे, या फिर वो भी क्या है आगे रिच हो सकते हैं। अनलाइक साइक्लोन्स एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स, अगर देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे जो हमारे चक्रवात होते हैं और जो हमारे ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं, बिल्कुल उसकी तरह नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दैट हैव बिकम विजुअल एड्स, तो क्या है जो बिल्कुल हमारे सामने क्या है, विजुअल एड्स का मतलब बोल सकते हैं जो बिल्कुल हमारे सामने आ चुके हैं, जो बिल्कुल हमारे स्पष्ट सामने हैं, मतलब चीज़ों को बोल सकते हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं देखिए चक्रवात की, और जो ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं जो बिल्कुल क्या है हमारे सामने है। विजुअल एड्स का मतलब क्या है, जो बिल्कुल सामने है हमारे। टू ब्रिंग होम द क्लाइमेट क्राइसिस, और देखिए और ये हमारे सामने हमेशा लेकर आते हैं क्या, क्लाइमेट से रिलेटेड जो क्राइसिस है हमारा, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो मौसम से रिलेटेड बोल सकते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड जो संकट है उसको हमेशा ये लेकर आते हैं। रॉट बाय इनविजिबल गैसेस,
और ये सारी चीजें लेकर आई जाती है किसके द्वारा? ऐसी गैसेस जो क्या है हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। दैट मीन्स देखिए बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इनविजिबल गैसेस के थ्रू क्या है साइक्लोन्स और जो ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होते जा रहे हैं वो तो बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट हैं, और इन्हीं की वजह से क्या है जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें क्या है किसकी वजह से आती हैं? इनविजिबल गैसेस के थ्रू। बायोडाइवर्सिटी लॉस कंटिन्यूज टू बी लार्जली इनविजिबल। तो देखिए हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का जो क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? चीज़ों का जो अलग अलग डाइवर्स होना, दैट मीन्स अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रजातियों का पाया जाना, तो उसका जो लॉस है वो भी क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो भी हमारे सामने क्या है इनविजिबल बनता जा रहा है। दैट मीन्स लॉस हमारे सामने होता जा रहा है लेकिन वो सारी चीज़ें हमें नजर नहीं आ रही हैं। डेस्पाइट इट विक्टिम्स, और देखिए किसके बावजूद जो उनके पीड़ित हैं, बीइंग एक्सट्रीमली विजिबल, और देखिए उनके पीड़ित जो है वो हमें बिल्कुल दिख रहे हैं, लेकिन क्या है बोल सकते हैं उनका जो लॉस है वो हमें कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। वो तो लार्जली इनविजिबल बना हुआ है लेकिन जो पीड़ित है वो क्या एक्सट्रीमली विजिबल का मतलब वो सारी चीजें हमारे सामने जो पीड़ित हैं वो तो बिल्कुल हमें सामने दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों वो मतलब बोल सकते हैं लुप्त होते जा रहे हैं, या क्यों जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जा रही हैं वो हमें नहीं नजर आ रही है यहाँ पे। तो देखिए अगर बात करें हम लोग तो देखिए विजिबल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा, इनविजिबल भी एडजेक्टिव हो जाएगा और लार्जली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स, अगर देखिए करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें, करंट जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं हाथ में, अगर हाल ही में बात करें तो यूनाइटेड नेशन रेकन्स, तो देखिए यूनाइटेड नेशन ने काउंट किया है एन एस्टिमेटेड 34,000 प्लांट, लगभग 34,000 के आसपास प्लांट्स जो हैं पौधे जो हैं, एंड 5,200 एनिमल स्पीशीज, और 5,200 के आसपास क्या है जो एनिमल स्पीशीज हैं मतलब जानवरों की जो प्रजातियां हैं, इंक्लूडिंग 1 in 8 ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड स्पीशीज। और किस पे लगभग अगर बर्ड की प्रजातियों की बात करें जो 8 में से अगर एक प्रजाति की हम लोग बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे फेस एक्सटिंक्शन, वो क्या है लगातार लुप्त होती जा रही है। दैट मींस एक प्रजाति ऐसी है बर्ड स्पीसीज में, बर्ड्स की एक प्रजाति ऐसी है जो लगातार क्या है 8 प्रजातियों में से जो क्या है लगातार लुप्त होती जा रही है। लुप्त का मतलब जो गायब होती जा रही है। अबाउट 30% ऑफ द ब्रीड्स ऑफ मेन फार्म एनिमल स्पीशीज, और क्या है 30% जो ब्रीड्स हैं, दैट मीन्स जो अलग अलग जो ब्रीड्स हैं 30% किसकी, जो मेन फार्म एनिमल स्पीशीज हैं, दैट मीन्स जो खेतों के लिए जनरली जो यूज किए जाते हैं एनिमल, उन स्पीशीज की अगर उन प्रजातियों की बात करें, आर करंटली एट हाई रिस्क, वो भी क्या है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, वो भी क्या है बिल्कुल लुप्त होने के क्या है बिल्कुल कगार पर आ चुकी हैं, या फिर खतरा क्या है इनके लुप्त होने का वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। किसका? जो ऐसी 30% क्या है ये ब्रीड्स हैं जो क्या है फार्म्स में यूज की जाती हैं, जो खेतों में यूज की जाती हैं, ऐसी जानवरों की प्रजातियां भी क्या है लगातार लुप्त होती जा रही हैं। फॉरेस्ट आर होम टू मच ऑफ द नोन टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, देखिए जो फॉरेस्ट है जो जंगल है वो जनरली घर है किसका, जो ऐसी चीजें या फिर बोल सकते हैं ऐसी प्रजातियां जो हम लोग ज्यादातर जानते हैं, जो अर्थली क्या है बायोडाइवर्सिटी का मतलब बोल सकते हैं अर्थ पे जितने भी जानवर हैं उनके लिए क्या है जो फॉरेस्ट है वही क्या है उनका एक तरह से घर है। जितनी भी प्रजातियों की हम अगर बात करें यहाँ पे जितनी भी प्रजातियों को हम लोग जानते हैं, बट अबाउट 45% ऑफ द अर्थ्स ओरिजिनल फॉरेस्ट आर गॉन, लेकिन देखिए 45% जो है अर्थ के जो ओरिजिनल फॉरेस्ट हैं जो वाकई में जंगल हैं उनको तो क्या कर लिया है हमने अपने किसी ना किसी पर्पस से क्या कर लिया है उनको यूज कर लिया है। तो देखिए 45% के जो फॉरेस्ट हैं वो तो क्या है लगभग अब हमारे हाथ से जा चुके हैं। तो दैट मीन्स देखिए ऐसे जंगल जो क्या है जनरली बोल सकते हैं इन सभी स्पीसीज का घर है, सभी एनिमल्स का, या फिर बोल सकते हैं जितनी भी जो हमारी बोल सकते हैं यहाँ पे जितनी भी प्रजातियां उन सभी का घर है, उसमें से 45% जो जंगल है वो तो क्या है अब जा चुका है, उसको तो किसी ना किसी पर्पज से यूज कर लिया गया है। क्लियर्ड मोस्टली ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, और क्या है लगभग इसको तो क्या है पिछली जो सेंचुरी है हमारी, दैट मीन्स इससे पहले वाली अगर शताब्दी की बात करें उसी टाइम पे क्या है इसको तो यूज कर लिया गया है, इसको तो पहले ही क्या है 45% जंगल को तो नष्ट कर दिया गया है। लेकिन यट फिर भी बिकॉज मच ऑफ दिस एक्सटिंक्शन, लेकिन ज्यादातर जो ये लुप्त होती जा रही है चीजें इज नॉट फाइनली अकाउंटेड, लेकिन क्या है फिर भी इनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है, बारीकी से इन सब चीजों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। अकाउंटेड क्या है यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। फॉर एज द राइज इन पर कैपिटा, सॉरी अकाउंटेड क्या हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एज द राइज इन पर कैपिटा कार्बन एमिशंस, देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए कार्बन एमिशंस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कार्बन एमिशंस को हम फिर भी क्या है जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं किसके लिए, जो ये प्रजातियां लुप्त होती जा रही है, क्योंकि कार्बन एमिशन की वजह से क्या है हमारे जो जंगल्स हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज को डेवलप करते जा रहे हैं तो जंगल्स को हम लोग नष्ट करते जा रहे हैं। तो 45% जंगल जो है वो पहले ही क्या है लगभग नष्ट हो चुका है जहाँ पे प्रजातियां जनरली रहती हैं, तो ये प्रजातियां भी क्या है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, और फिर भी हम कार्बन एमिशंस जो है
जो क्या है पर कैपिटा का मतलब बोल सकते हैं जो बराबर से, तो जिस तरह से ये एक्सटिंक्शन हो रहा है उसके बराबर से हम लोग कार्बन एमिशंस की बात नहीं कर रहे हैं। और टेम्परेचर स्विंग्स, और जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है उसके बराबर क्या है हम लोग यहाँ पे जिस, और उसी देखिए उसी रेशो में क्या है ये एक्सटिंक्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इट फेल्स टू इवोक द अर्जेंसी इट डिजर्व्स, और देखिए ये क्या है फिर से विफल हो गए हैं। इवोक का मतलब कॉल आउट करने में, बताने में। जो अर्जेंसी क्या करता है ये डिजर्व करता है। अर्जेंसी का मतलब जल्द से जल्द हमें क्या है इस मुद्दे के ऊपर जो है वो बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। तो देखिए जितनी ज्यादा अर्जेंसी की क्या है हमें जरूरत है, उतनी ज्यादा अर्जेंसी इस चीज को मिल नहीं रही है। इन दिस लाइट अगर देखिए इस मुद्दे पे अगर हम लोग बात करें, इंडियाज स्टांस, इंडिया का जो स्टांस, इंडिया का जो रुख है, सो दैट ऑफ नॉट वांटिंग हार्ड टारगेट्स ऑन प्रपोजल्स, कि देखिए इंडिया जो है वो क्या है काफी बड़े बड़े टारगेट्स जो हैं वो अपने प्रस्ताव में नहीं रख रहा है। सच एज रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जैसे देखिए कौन कौन से, कि इंडिया क्या चाहता है कि पेस्टिसाइड्स का जो यूज है वो लगातार कम हो जाए। गिवन दैट देयर इफेक्ट्स ऑन इंपैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, क्यों, क्योंकि इनके जो प्रभाव हैं किसके ऊपर ये इंपैक्ट करता है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है किसको, बायोडाइवर्सिटी को। आर डॉक्यूमेंटेड, ये सारे क्या है डॉक्यूमेंटेड है, दैट मींस डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं ये क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए इंडिया जो है वो क्या है हार्ड टारगेट्स नहीं चाहता है। इंडिया क्या है बिल्कुल अपने जो नॉर्मल प्रस्ताव है वो क्या इंडिया रख रहा है बिल्कुल, और बता रहा है कि हमें पेस्टिसाइड्स का जो यूज है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को क्या है बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। एंड कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड एंड सी, और हमें कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए किसको, जो 30% लैंड है, और समुद्र को 30% को क्या है हमें कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। Seems anachronistic particularly when it sees itself as a champion of conservation and living in harmony with nature। और देखिए ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल गलत समय पर हम लोग बोल सकते हैं, हमें प्रतीत हो रही है कि इंडिया ऐसा बता रहा है कि सारी चीज हमें क्या है गलत समय प्रतीत हो रही है। और विशेष तौर पर वो भी कब, जब इंडिया क्या अपने आप को एक चैंपियन मांगता है। चैंपियन का मतलब अपने आप को एक बोल सकते हैं विनर मानता है किसका, कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण का। एंड लिविंग इन हार्मनी, और हमेशा ऐसा बताया जाता है कि इंडिया क्या है हमेशा नेचर, प्रकृति के साथ क्या है हार्मनी से रहता है। हार्मनी का मतलब प्यार से रहता है। दैट मींस प्रकृति की क्या करता है इंडिया बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल गलत टाइम पे कही गई है। यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि 30% लैंड और सी को क्या है हमें कंजर्व करना चाहिए। और जब वो भी कब, स्पेशली कब क्या है, जब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जब इंडिया अपने आप को क्या है कंजर्वेशन, संरक्षण का क्या मानता है, चैंपियन मानता है, विनर मानता है। और बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है हमेशा नेचर के साथ क्या रखता है, हार्मनी रखता है। वाइल इंडिया, अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, अडॉप्टिंग अ नेगोशिएटिंग टैक, अगर देखिए इंडिया क्या कर लेता है, अगर बातचीत वाला जो रुख है, बातचीत वाली जो दिशा है अगर वो निर्धारित कर लेता है फ्रॉम क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस, किससे, क्लाइमेट की जितनी भी जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी जो मीटिंग्स हो रही है उसमें अगर बातचीत वाला रुख इंडिया अपना लेता है, हैज आर्ग्यूड, तो उस टाइम पे इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे आर्ग्यू किया है, यहाँ पे वाद विवाद किया है, दैट डिफरेंट नेशंस हैव डिफरिंग लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अलग अलग जो राष्ट्र हैं उनकी क्या है जिम्मेदारी भी जो है वो क्या है अलग अलग है, अलग अलग लेवल पे उनकी जिम्मेदारी है टूवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब देखिए यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं जानवरों की, प्लांट्स की, पौधों की, उनकी प्रजातियों की। तो उनके कंजर्वेशन के लिए अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, विच रिक्वायर्स रिचर नेशंस टू बी मोर जेनरस फंडर्स ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स। और देखिए इंडिया ने साफ साफ ये क्या है, इंडिया ने इस पे आर्ग्यू किया है, इस पे वाद विवाद किया है कि जो क्या है इसमें आवश्यकता है, हमें किसकी आवश्यकता है, जो ज्यादा अमीर जो नेशन है जिनके पास पैसा बहुत है उनको क्या है जनरस फंडर्स की आवश्यकता है। दैट मीन्स जनरस फंडर्स बनने की आवश्यकता है। जनरस का मतलब वो आसानी से क्या करें, यहाँ पे सरलता से या अच्छे लेवल पे क्या करें, वो अपना जो पैसा है वो उसको क्या करें, इन्वेस्ट करें, ताकि ग्लोबल लेवल पर जो संरक्षण है उनके प्रयासों को क्या मिले, एक बल मिले। तो जो बोल सकते हैं रिच कंट्रीज हैं उनको क्या है ज्यादा फंडिंग करनी चाहिए, किसके लिए, ग्लोबल कंजर्वेशन के लिए। इट इज वेल नोन, अभी सारी चीजें क्या हमारे सामने स्पष्ट हैं, दैट सच डिमांड्स आर अ डेड एंड अनलेस कंट्रीज एग्री टू। अब देखिए ये सारी जो डिमांड्स हैं, जैसा इंडिया ने रखा है कि जो रिच कंट्रीज है उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो देखिए ये सारी जो डिमांड्स हैं वो क्या है, हम लोग बोल सकते हैं आर डेड एंड। डेड एंड का मतलब क्या है, बिल्कुल उसका कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पे यूज नहीं है। कब तक, जब तक कंट्रीज जो हैं एग्री टू डेफिनेट टारगेट्स, जब तक क्या है डेफिनेट टारगेट का मतलब क्या है, जब तक कंट्रीज जो है वो क्या डिसाइड नहीं कर लें कि हमारा पर्टिकुलर टारगेट क्या है, कि हमें क्या करना है, वो जब तक डिसाइड नहीं कर लेती हैं तब तक ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल यूजलेस हैं। वॉट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिस चीज को हम माप नहीं सकते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, एज द एडिज गोज, जैसे कि एक कहावत कहती है, कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एड्रेस। दैट मीन्स जिस चीज को हम माप नहीं सकते हैं उसको ना तो समझ सकते हैं ना ही उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए जैसे कि कहावत है, क्या कहावत है
कि जिस चीज़ को हम माप नहीं सकते हैं, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसको समझ सकते हैं, ना ही हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, ना ही उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एलिजाबेथ मरूमा म्रेमा, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द सीबीडी। देखिए अगर बात करें हम लोग, एलिजाबेथ मरूमा म्रेमा जो है, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं किसकी, सीबीडी की, हैज डिस्क्राइब्ड, उन्होंने बताया है, द नेगोशिएशंस एज वन दैट शुड रिजल्ट इन अ पेरिस मोमेंट फॉर नेचर। ये देखिए जो भी बातचीत चल रही है उसका रिजल्ट जो है, उसका परिणाम क्या निकलना चाहिए। ये देखिए पेरिस में जो अभी बोल सकते हैं, वहां पे पेरिस में क्या हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, वो पर्टिकुलर जो उसका रिजल्ट होना चाहिए वो नेचर से रिलेटेड होना चाहिए, दैट मींस प्रकृति को बचाने से रिलेटेड होना चाहिए। वाइल दिस वाज नॉट क्वाइट व्हाट हैपेंड, लेकिन ये सारी चीजें देखिए कहने में तो देखिए उन्होंने कहा है कि जो नेगोशिएशंस है, जो बातचीत है, वो किस लेवल पे होनी चाहिए, वहां पे नेचर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअल में हुई नहीं है जैसा कि कहा, जैसा कि वहां पे हुआ था। दैट मींस जब वहां पे सारी चीजें हुई थी तो उसमें नेचर से रिलेटेड ज्यादा बातचीत नहीं की गई। कंट्रीज हैव एग्रीड ऑन प्रिपेयरिंग कॉन्क्रीट रोड। देखिए कंट्रीज जो हैं, सभी कंट्रीज जो है वो सहमति जता चुकी हैं कि हमें प्रिपेयर करना है क्या, कंक्रीट रोड का मतलब बोल सकते हैं एक पक्का रोड जो है, पक्की सड़क हमें क्या करनी है यहाँ पे बनानी है। मैप्स बाय 2024, दैट मीन्स क्या है, कंट्रीज जो है उन सब ने सहमति जताई है कि 2024 तक हमें क्या करना है, एक पक्की सड़क, दैट मीन्स बोल सकते हैं एक पक्का जो प्लान है, पक्का जो लेआउट है वो हमें तैयार करना है। एंड द रिचर वंस, और ऐसी कंट्रीज जो क्या है काफी अमीर हैं, कमिटिंग $30 बिलियन एन एनम बाय 2030, और रिचर कंट्रीज जो है या रिचर नेशंस जो हैं वो कितना $30 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, कब तक, 2030 तक, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट सीमिंग टेंजिबल आउटकम्स, लेकिन क्या है फिर भी ऐसे परिणाम जो हमें क्या है बिल्कुल जिन परिणामों को हम समझ सकते हैं, इज अ लॉन्ग टाइम अवे, वो अभी भी क्या है काफी दूर हैं। दैट मीन्स क्या है, देखिए हम लोग बातें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या है हमें काम जो है वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, जिस तरह से प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं उस तरह से क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्लैनेट है वो क्या है कहीं ना कहीं संकट में घिरा हुआ है। क्योंकि देखिए लगातार जो प्लैनेट्स बोल सकते हैं, जो हमारी प्रजातियां हैं वो क्या लगातार क्या है एक के बाद एक जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, और हमें जल्द से जल्द जो कार्बन एमिशन है वो कम करना पड़ेगा, और रिचर नेशंस जो है उनको जल्द से जल्द क्या अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्या है जो बोल सकते हैं हम लोग जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।